नमस्कार दोस्तों, न्यू स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। एक नए एपिसोड के साथ हम आए हैं आपके सामने। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसके लिए क्योंकि भारत में पिछले कई सालों से, यानी कि अगर हम पिछले 40, 50, 30, 20 साल निकाले तो हर एक दशक की, यानी कि अगर हम 2 दशक, 4 दशक या 5 दशक की बात करें तो हर एक दशक के हर एक साल में महामानव विनायक दामोदर सावरकर, इनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, अन्याय होते रहता है। चाहे वो दिल्ली की पार्टी हो या देश में जितने भी राज्य है उनकी राज्य की कोई छोटी पार्टियां हो, वो हमेशा ही हर साल महामानव विनायक दामोदर सावरकर उनका अपमान करती है। चाहे कभी उनके माफ़ीनामा हो या चाहे उनके नॉनवेज खाने का अगर बात करें तो वो वाला टॉपिक हो, हर बार हर साल महामानव स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर इनका अपमान किया जाता है। और इस देश के बहुसंख्य लोग षंड की तरह महामानव विनायक दामोदर सावरकर, दुर्भाग्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से लेके स्पेशल कोर्ट, हर जन कोई बात ही नहीं करता कि आखिर किसके लिए महामानव स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर इनकी अब्रू निकाली जाती है, इनके ऊपर अन्याय अत्याचार किया जाता है। जबकि महामानव, अगर इस शब्द का अगर आप अर्थ समझ ले, इसका मीनिंग समझ ले, तो शायद पूरे दुनिया में और ब्रिटिश काल को हम नज़र में लाए, हमारे आंखों के सामने लाए ब्रिटिश एरा को, तो एक ही नाम आता है महामानव के लिए, जिनका नाम है स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर। अब आपको सवाल आया होगा कि हमने महामानव स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर क्यों कहा? क्योंकि स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, इसके लिए उनको महामानव, ये जो शब्द है, इसका जो अर्थ है, इसका जो टैग है, वो नहीं जाता। महामानव विनायक दामोदर सावरकर, इनका जितना कंट्रीब्यूशन ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई में था उतना ही विज्ञान में था, और उतना ही अगर हम सोशल वर्क करें या सोशल वर्क कहे उनमें था। उसके अलावा प्रशासकीय वर्ड्स यानी एडमिनिस्ट्रेटिव शब्दों का भी उन्होंने करवंजन किया था, जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, हम बोलते रहते हैं एक दूसरे को। तो इस लिहाज से महामानव विनायक दामोदर सावरकर असल में ही महामानव है देश के, और शायद एकमेव, यानी कि ओनली महामानव ऑफ इंडिया, स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर। लेकिन कितना दुर्भाग्य है इस देश के लोगों का कि असली महामानव स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, इनका हर साल और साल में 12 महीनों के अंदर कभी ना कभी कोई भी देश के किसी भी हिस्से के राज्य के, किसी भी राज्य के राज्यपाल हो या देश के राष्ट्रपति हो, हर एक चुप रह जाते हैं, ना कोई बात करता है ना कोई बोलता है। अब सवाल है कि इन पदों पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, चाहे वो राज्यपाल की हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर की हो, चाहे वो हाई कोर्ट के मुख्य जज हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के सर न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, क्या ये लोगों को, जो भी इस पद पे लोग बैठते हैं, उनको महामानव विनायक दामोदर सावरकर उनका कंट्रीब्यूशन नहीं पता? चाहे वो इंडियन फ्रीडम फाइटिंग हो या सोशल वर्क हो, इस सभी में महामानव सावरकर इनका योगदान बड़ा है। हालांकि कुछ बातें ज़रूर है जहाँ पे सावरकर ने, यानी कि महामानव सावरकर जी ने कुछ कहा था, चाहे वो नॉनवेज के विषय में हो या गाय के विषय में हो, यानी कि ये सब नॉनवेज में ही आ जाता है। लेकिन हर एक बात पे बतंगड़ बनाना, महामानव सावरकर जी के बात का बतंगड़ बनाना, ये देश के पॉलिटिशियन कब छोड़ेंगे? इनको अक्ल कब आएगी कि असली महामानव स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर के खिलाफ एक शब्द भी बोलना नहीं चाहिए, उतनी इनकी औकात भी नहीं है। चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, कोई भी पॉलिटिशियन की औकात नहीं कि वो महामानव स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के ऊपर कुछ बेअब्रू करे उनकी, या उनके ऊपर अन्य अत्याचार करे, या कोई टिप्पणी करे जिनका उनके कैरेक्टर पे बुरा असर हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि सभी जन चुप रहते हैं, ना कोई पुलिस केस होती है, और अगर पुलिस केस होती भी है तो ना किसी को अरेस्ट होती है, और अगर अरेस्ट होती भी है तो उन्हें बेल मिल जाती है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पॉलिटिशियन लोगों को, या कुछ ऐसे फालतू लोग हम कह सकते हैं, जिनको बेल मिलती है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जो महामानव स्वतंत्र वीर सावरकर उनके खिलाफ कोई
वल्गर टिप्पणी करे या जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करे। हालांकि महामानव सावरकर हर एक घर में पहुंचने चाहिए, इतना बड़ा कार्य उनका है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं वो विवादित टिप्पणी से, जहां पे फिर एक बार महामानव विनायक दामोदर सावरकर इनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। क्या कहा कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने? मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा सावरकर ब्राह्मण थे, फिर भी वो बीफ खाते थे। वीर सावरकर को लेकर कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री का यानी कि मंत्री दिनेश गुंडू राव का ये विवादित बयान सामने आया और पूरे महाराष्ट्र समेत देश भर में एक ही बात छेड़ गई और सवाल फिर से उठने लगा कि आखिर क्यों बार बार महामानव स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी का अपमान किया जाता है, क्यों उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है। हालांकि मंत्री दिनेश गुंडू राव ने यह भी कहा कि महामानव विनायक दामोदर सावरकर इनकी सोच काफी आधुनिक थी, उनके विचार एक तरह से कट्टरपंथी थे, जबकि महामानव सावरकर जी दूसरी तरफ आधुनिकता को अपनाते थे। कुछ लोग ये भी कहते थे कि वे एक ब्राह्मण होने के नाते खुलकर मांस खाते थे और इसका प्रचार भी करते थे। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के मुकाबले सावरकर जी को ज़्यादा कट्टरपंथी बताया है। तो इसी बात से छेड़ गई बहस पूरे देश में, खास करके महाराष्ट्र में, क्योंकि महामानव स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर महाराष्ट्र के सुपुत्र नहीं, पूरे देश के सुपुत्र है और ऐसा सुपुत्र इस दुनिया पे निर्माण होना असंभव है। अगर हम ब्रिटिश काल की बात करें, कुछ गिने चुने लोग ही है जो ब्रिटिश काल में ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ रहे थे और वही एट अ पैरेलल टाइम वो समाज सुधारना यानी कि सोशल रिफॉर्म्स भी कर रहे थे। निस्वार्थ जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे सावरकर जी का नाम काफ़ी ऊपर आता है। जैसे मैंने आपको न्यूज़ स्टोरी के माध्यम से कहा कि महामानव सावरकर जी समेत इस देश के असली हीरो, इस देश के अगर हम राष्ट्रपिता भी कहें तो भी सही होगा, जिनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऐसे हीरे हमारे देश में, ऐसे डायमंड्स हमारे देश में निर्माण हुए। हमारे देश का ये भाग्य है कि महामानव विनायक दामोदर सावरकर हो या असली हीरो इस देश के स्वतंत्र सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब बात सावरकर जी की और नेताजी की आती है तो इन दोनों के ऊपर साल भर में कभी ना कभी कहीं ना कहीं अन्याय, अत्याचार या आपत्तिजनक टिप्पणी होती है। और दूसरी बात, जो आपत्तिजनक टिप्पणी करता है ना तो पुलिस उसे अरेस्ट करती है, ना अदालत कुछ कहती है, ना हाईकोर्ट कुछ कहता है, ना सुप्रीम कोर्ट, ना पार्लियामेंट्री बॉडी कुछ कहती है। इससे बड़ा अपमान शायद ही किसी देश के ऐसे हीरों का हुआ रहेगा और वो अनफॉर्चुनेटली कंटिन्यू होते जा रहा है। जबकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तारीफें की जाती है जो शायद लायक भी नहीं है, जो ब्रिटिश वफादार थे, जिन्होंने झूठा इतिहास फैलाया, चाहे वो सवर्णों के बारे में हो और सवर्णों की जो फैमिलीज है उनके ऊपर जिस तरीके से अभी अन्य अत्याचार हो रहे हैं उनके बारे में ना तो कुछ कोई कह रहा है और ना ही कोई इतिहास लाने की बात कर रहा है। लेकिन महामानव सावरकर जी के खिलाफ जब भी कोई बात छेड़नी हो तो ऐसे नराधम सामने आते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के पॉलिटिशियन क्यों ना हो। क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि महामानव स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी के खिलाफ बोलने की किसकी औकात है ही नहीं, चाहे वो ओपन कैटेगरी से लेके लास्ट के कैटेगरी वाला बंदा क्यों ना हो। क्योंकि महामानव सावरकर जैसे इंसान शायद ही हजारों वर्षों में या लाखों वर्षों में पैदा होते हैं या जन्म लेते हैं। वही बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनकी भी है। इनके जैसे असली हीरो लाखों या करोड़ों सालों में जन्म लेते हैं और देश को असली आज़ादी देते हैं। लेकिन हमारे देश ने, चाहे वो, मैं फिर से कहूँगा, चाहे वो सावरकर हो या नेताजी हो, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अन्याय अत्याचार हुआ है। आज भी सावरकर और नेताजी इनकी तुलना में कोई आगे नहीं है, कोई जा ही नहीं सकता, चाहे वो किसी भी जाति या जमाती का हो। लेकिन इन दोनों को ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ी और इन दोनों को ही, जिनका कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए बहुत भारी है, बहुत हेवी है, उनको ही सबसे ज़्यादा अपमान सहना पड़ा। मंत्री दिनेश गुंडू राव ने मोहम्मद अली का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने एक और चरमपंथ का प्रतिनिधित्व किया, वे कभी कठोर इस्लामावादी नहीं रहे और कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने सुअर का मांस भी खाया। हालांकि वे बाद में मुसलमानों के लिए एक प्रतीक बन गए।
जिन्ना कभी भी कट्टरपंथी नहीं थे, लेकिन सावरकर थे। इतनी बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी महामानव स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ एक मंत्री ने की है। शायद उसकी औकात भी ना हो मिनिस्टर पद के लिए, लेकिन हमारा संविधान शायद ऐसे दरिंदों को अलाउ करता है। राव ने यह भी कहा कि महात्मा गांधी एक सख्त शाकाहारी थे और हिंदी सांस्कृतिक रूढ़िवाद में उनकी गहरी आस्था थी। उन्होंने गांधी को एक लोकतांत्रिक व्यक्ति बताया जो अपनी सोच में प्रगतिशील थे। इस विवाद भरी टिप्पणी से पूरे देश का माहौल बदला और खास करके महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई, जहां शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, तो वही भाजपा ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के विचारों को ही आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा सावरकर परिवार ने भी इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जैसा हमने न्यूज स्टोरी के माध्यम से कहा, कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव के स्वातंत्र्य वीर सावरकर पर दिए गए विवादास्पद बयान पर महाराष्ट्र में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस नेता सावरकर पर राहुल गांधी के विचारों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। गौरतलब है कि कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने दावा किया था कि सावरकर मांस खाते थे और गो हत्या के खिलाफ नहीं थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने घोषणा की है कि यदि राव क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी पर अपनी टिप्पणी के लिए 24 घंटे के भीतर माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें महाराष्ट्र में कदम रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद महामानव स्वतंत्रवीर सावरकर जी के परिवार ने भी इसका विरोध जताया। मुंबई में सावरकर परिवार ने भी इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है तथा उनके पोते रंजीत सावरकर ने घोषणा की है कि वह गुंडूराव के खिलाफ कानूनी रूप से मामला आगे बढ़ाएंगे। राज्य के गृह मंत्री फडणवीस ने कहा कि ये लोग सावरकर के बारे में कुछ नहीं जानते, वे बार बार उनका अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि सावरकर ने गायों पर अपनी राय बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त की है कि एक किसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक गायों ने उनकी मदद की है, इसलिए गायों को भगवान का दर्जा दिया गया है। राहुल गांधी ने सावरकर पर इस तरह के झूठे बयान देने का सिलसिला शुरू किया और मुझे लगता है कि कांग्रेस नेता अब उसे ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इस बात को माने कि कांग्रेस जानबूझ के असली महामानव स्वतंत्रवीर विनायक दामोदर को जानबूझ के अपमानित कर रही है, तो ये आने वाला समय कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं रहेगा, इतना तो श्योर शॉट है। और हम आपको बता दें, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में विधानसभा की इलेक्शन आने वाली है और इस तरह अगर हम देखा जाए तो असली महामानव स्वतंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर, इनका इस तरीके का अपमान करना महाराष्ट्र कांग्रेस समेत जहाँ पे भी जिस राज्य में भी आने वाली चुनाव है विधानसभा के, वो महंगे पड़ सकते हैं, क्योंकि महामानव स्वतंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर इस देश की आन बान शान है और उनके खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी करना बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। नए खासदार नरेश मस्के ने कहा कि जो लोग सावरकर का अपमान बर्दाश्त करते हैं उन्हें बाला साहब ठाकरे की तस्वीर दिखाने की कोई अधिकार नहीं है। उद्धव ठाकरे ने सावरकर पर कांग्रेस के रुख का विरोध करने का साहस क्यों नहीं किया। मस्के ने कहा कि कांग्रेस नेता सावरकर के बारे में ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी विचारधारा भ्रष्ट है। अब बात आती है, जैसे हमने आपको बताया, कि सावरकर का परिवार भी इस आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज है। स्वतंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के अध्यक्ष रंजीत सावरकर ने कहा कि गुंडूराव का बयान वीर सावरकर को बार बार बदनाम करने की कांग्रेस की रणनीति के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले राहुल गांधी ऐसा करते थे और अब उनके नेता बयान दे रहे हैं। कांग्रेस हिंदू समाज को जातियों में बांटकर चुनाव जीतना चाहती है, जो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के समान है। और ऐसी नीति ब्रिटिश वफादार ने भी संविधान के ऊपर गन रख के की गई है। ब्रिटिश वफादार का क्या नाम है ये आप सभी जानते हैं। सावरकर के गोमांस खाने और गो हत्या का समर्थन करने वाला बयान झूठा है। मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने जा रहा हूँ, सावरकर के परिवार के तरफ से कहा गया है। इसमें एक बड़ी बात है कि कांग्रेस के जो फालतू मिनिस्टर्स है, शायद वो कभी स्कूल नहीं गए होंगे या देश के स्वतंत्र वीर हीरो उनके बारे में पता नहीं होगा। अगर उनको नहीं पता
तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी हो या कोई भी हो, उनको सावरकर समेत जो भी स्वतंत्र वीर थे ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने वाले, उनका इतिहास बताने की जरूरत है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या चाहे विधानसभा में हो। अब ऐसे मंत्रियों के या ऐसे पॉलिटिशियन के वजह से कांग्रेस खुद ही बैकफुट पे जाती है। कुछ साल पहले राहुल गांधी भी महामानव स्वतंत्रवीर विनायक दामोदर के खिलाफ बहुत बड़ी आपत्तिजनक बयान देते हुए सामने आए थे। हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी सुधर गए, लेकिन पूरे कांग्रेस को ये बात समझनी होगी कि महामानव स्वतंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर के बारे में सोचने से पहले, उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने से पहले खुद की औकात देखो, आपकी क्या औकात है इस देश में। क्योंकि भले ही आप कांग्रेस से चुन के आए हो, लेकिन वो श्रेय गांधी परिवार को जाता है, ना खुद को। तो ये बात ध्यान में रखें, वरना महाराष्ट्र समेत पूरे देश में जो आज कांग्रेस उभर के आई है, उसे फिर से सिंगल डिजिट में जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि महामानव स्वतंत्रवीर सावरकर का अपमान ये देश नहीं सहेगा। जैसा अपमान सावरकर जी का होता है, वैसा ही अपमान नेताजी का होता है, और वैसा ही शायद शास्त्री जी का भी होता है। ये ऐसे महामानव है जो शायद दुनिया में किसी और देश में जन्म नहीं लिया, ये हमारा भाग्य है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे आलतू फालतू लोग हैं, ऐसे कुछ समाज है, ऐसे कुछ राजकारणी या पॉलिटिशियन है जो इनकी कदर नहीं करते। तो न्यूज़ स्टोरी के माध्यम से हम उनसे विनती करते हैं कि आप कृपया करके ऐसे महामानव, ऐसे रत्नों का आप सम्मान करें, उनकी इज्जत बनाए रखें, ना कि खराब करें। अब बात आती है कि ऐसे नेताओं की वजह से क्या मविया में यानी कि महाविकास आघाड़ी में कुछ दिक्कतें आएंगी? तो शायद इसका जवाब हाँ है, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से अगर महामानव स्वतंत्रवीर सावरकर जी का अपमान होता है तो ज़रूर तीनों पार्टियों में इसका इफेक्ट होगा। अब देखना होगा कि शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गठ के प्रमुख उद्धव ठाकरे इस मसले को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि उनको जवाब भी देना है और मविया को भी संभाल के रहना है। तो ही मविया महाराष्ट्र में फिर से सत्ता में आएगी, वरना भाजपा समेत महायुति सत्ता में आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। न्यूज़ स्टोरी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप हमें बताइएगा। जय हिंद।